तो देखिए यहाँ पे एसबीआई ने अपना नया स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड जो है बेसिकली एसआईएफ जो है वो लॉन्च किया है यहाँ पे। और एसबीआई एसआईएफ का जो फ्रेमवर्क स्कीम का नाम जो है अगर हम लोग देखें तो मैग्नम हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड इसका नाम दिया गया है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो मैग्नम हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड जो है एनएफओ जो है 1 से लेके 15 अक्टूबर तक खुला रहेगा यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पे देखिए इसमें निवेश की जो रणनीति है इसमें इक्विटी, डेट, डेरिवेटिव्स में निवेश होगा, सीमित शॉर्ट एक्सपोजर होगा यहाँ पर। इसके अलावा एसेट एलोकेशन की बात की जाए तो करीब करीब 65 से लेकर 75% तक यहाँ पे इक्विटी में होगा। इसके अलावा 25 से लेकर 35% डेट में होगा और बाकी मनी मार्केट में 0 से 10% और यहाँ पे रीट्स और इनवाइट का भी हिस्सेदारी होगी यहाँ पर। इसके अलावा आप देखिए डेरिवेटिव्स एक्सपोजर, क्योंकि आप देखिए डेरिवेटिव एक्सपोजर जो है म्यूचुअल फंड्स नहीं रखते थे, लेकिन अब इसके बाद यहाँ पर एसआईएफ में डेरिवेटिव एक्सपोजर भी रखा जा रहा है। कवर कॉल्स हो गए, यहाँ पे प्रोएक्टिव पुट्स हो गए, यहाँ पर आर्बिट्राज स्ट्रेटजी हो गई, ये तमाम चीज़ें होंगी यहाँ पर, तमाम चीज़ें होंगी। और इसमें साथ में यहाँ पे देखिए न्यूनतम जो निवेश है वो 10 लाख, हम लोगों ने पहले भी अपने व्यूअर्स को बताया कि न्यूनतम निवेश इसमें 10 लाख होगा यहाँ पे। और करीब करीब यहाँ पे अतिरिक्त निवेश जो है न्यूनतम वो 10,000 के आसपास होगा। और इसके अलावा निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 50-50 इंडेक्स TRI को ये फॉलो करेगा यहाँ पे। अब सर मेरा आपसे सवाल कि एसआईएफ को लेके एक लंबा इंतज़ार चल रहा था, अब यहाँ पे ये जो स्कीम है आती हुई दिख रही है, आपको कैसी लग रही है और ख़ास तौर पे यहाँ पे किन निवेशकों के लिए ये बेहतर? देखिए हर्ष, दो तरह के एवेन्यूज हमारे पास अवेलेबल थे। एक आपका म्यूचुअल फंड था जिसके अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खासा अट्रैक्शन रहता है। हालांकि हर तरह का इन्वेस्टर्स में निवेश कर सकता है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट व्हीकल हो जाता है। दूसरा है पीएमएस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, जिसके अंदर मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट आपका 50 लाख से शुरू होता है। ये खास उन इन्वेस्टर्स के लिए पीएमएस जो हाई रिस्क ले सकते हैं, रिटर्न अच्छा चाहते हैं, लेकिन उनकी रिस्क एपेटाइट भी हाई है और वो कंसंट्रेटेड एक्सपोजर में जाने को तैयार रहते हैं। लेकिन इसके बीच में एक गैप था कि म्यूचुअल फंड में भी कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो पीएमएस के बराबर तो उनके पास कैपिटल नहीं है निवेश करने के लिए, कम है, लेकिन फिर भी वो हाई रिस्क लेने को तैयार है। ऐसे इन्वेस्टर जो समझते हैं मार्केट को, जो अपना रिस्क फैक्टर बढ़ा चुके हैं, जिनको म्यूचुअल फंड समझ में आता है, लेकिन वो थोड़ा सा बेटर रिटर्न्स की एक्सपेक्ट करते हैं और हाई रिस्क, थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लेने को तैयार हैं। तो इस गैप को मीट करने के लिए सेबी ने ये कैटेगरी निकाली, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, जिसके अंदर कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी है या और कोई कंपनी है जो इसको लॉन्च करेगी, वो इक्विटी, डेरिवेटिव्स, डेट या दूसरी स्ट्रैटेजीज को यूज करके एक स्ट्रक्चर बना सकती है, जो बेसिकली जैसा मैंने कहा कि एक हाई उन इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा सूट करेगा जो म्यूचुअल फंड में भी निवेश करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हाई रिस्क लेने को वो तैयार है, लेकिन उनके पास ज्यादा कैपिटल नहीं है। तो उन इन्वेस्टर्स के लिए स्पेसिफिक कैटेगरी बनाई गई। बिल्कुल सर। अच्छा सर, क्योंकि लगातार इस तरह की चीज़ें चल रही हैं और पीएमएस को लेकर अब बोला जा रहा है कि भाई पीएमएस के लिए अगर जो असली जो यहाँ पर टक्कर है या फिर लड़ाई कहें एसआईएफ से होती हुई दिखेगी, क्योंकि वहाँ का जो टिकट साइज़ है बहुत बड़ा, यहाँ का टिकट साइज़ कम है सर। ऐसे में आपकी सलाह क्या रहेगी, एसआईएफ में क्या बेहतर एक रिटर्न के लिहाज से यहाँ पर देखा जा सकता है? देखिए एसआईएफ एक व्हीकल लॉन्च हुआ है, इसके अंदर अलग अलग स्ट्रैटेजीज हमें निकलती हुई दिखाई देगी। ये तो पहली स्ट्रैटेजी हमने देखी है, इसमें आपका डेरिवेटिव जो हेजिंग है वो बहुत बड़े लेवल पे यूज होगी, तो मे बी उतना हाई रिस्क फैक्टर पे इसको जो है लॉन्च नहीं किया गया है। लेकिन इसी में और स्ट्रैटेजीज ऐसी निकल के आएंगी जिसमें हाई रिस्क हो सकता है, रिस्क फैक्टर वॉलेटिलिटी से रिलेटेड ज्यादा हो सकती है, डेरिवेटिव्स का ज्यादा यूज हो सकता है। तो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हमें दिखाई देंगी। हाँ, बोला जा रहा था कि पीएमएस के साथ कंपटीशन में आ सकता है एसआईएफ, क्योंकि पीएमएस के अंदर बड़ा कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो यूज होता है और अगेन उसमें भी इन्वेस्टर्स जो है जिनका हाई रिस्क कैपेसिटी एपेटाइट है, वो इन्वेस्टर्स उसको ऑप्ट करते हैं और वो इन्वेस्टर इस व्हीकल का यूज कर सकते हैं। तो ये हो सकता है अगर स्ट्रैटेजीज उस तरह की निकल के आती हैं जिसके अंदर हाई रिस्क हाई रिटर्न ऑप्शन होगा। बट जैसा मैंने कहा, ये अभी शुरुआत है। एसआईएफ के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपके हो सकते हैं। उस स्ट्रक्चर्स में कुछ ऐसे फंड भी होंगे जो प्रोबेबली
जैसे हेजिंग को यूज करके डाउनसाइड को प्रोटेक्ट रख के मे बी फिक्स्ड इनकम ऑप्शन जैसे लेके चलेंगे। कुछ इसमें ऐसे भी स्ट्रक्चर हो सकते हैं जो पीएमएस जैसे स्ट्रक्चर से compete कर सकते हैं। सर इसमें एक सवाल ये भी मेरा बनता है कि सर इस फंड को क्या कोर होल्डिंग के रूप में ले सकते हैं या फिर सिर्फ एक टैक्टिकल एलोकेशन के तौर पर ही इसको देखना चाहिए? मैं इसको टैक्टिकल एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लूंगा। अगर कोई भी इन्वेस्टर है, अगर कोर होल्डिंग की बात करें, मुझे गोल अचीव करने हैं, तो उसमें म्यूचुअल फंड्स को मैं ज्यादा यूज करूंगा, लेकिन एसआईएफ को मैं टैक्टिकल एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा।